जरा सोचिए, जिस भारत की पहचान ही बुद्ध से होती थी, आज वही भारत में आज तमाम जितने बुद्ध को मानने वाले लोग हैं वो पैदल मार्च कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। भैया क्यों? क्योंकि बीटीएम एक्ट जो है उसको ख़त्म अभी तक नहीं किया गया। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो बताया गया था कि आज से पहले जितने भी नियमावली थे उन सारे नियमावलियों को आज भारत के संविधान से ख़त्म किया जाता है। लेकिन बीटी एक्ट 1949 अब तक क्यों है? हमारे साथ कुछ भंते जी हैं, हम उन भंते जी से कुछ बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इनका मांग है और क्यों ये लोग इस तरह से होकर। भंते जी, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम भंते उदय बोधी है। हाँ भंते जी, ये बताइए कि आज भारत की आज़ादी के इतने साल हो चुके हैं और आज़ादी जब भारत का संविधान लागू हुआ तो बताया गया भारत के संविधान में कि आज से जितने भी नियमावली हैं, जितने नियम कानून है, उन सभी नियम कानून को ख़त्म किया जाता है। फिर बीटी एक्ट 1949 अब तक क्यों चला रहा है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाबा साहब ने 50 लागू किया है। हाँ, संविधान 1950 में। हाँ, 1950 में, लेकिन 49 कानून अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो इसको तो खत्म करना चाहिए। जब 50 से संविधान चल रहा है, उससे मुख्यमंत्री वगैरह सारा चीज 50 से बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो फिर 49 से यहाँ क्यों है? खत्म क्यों नहीं कर रही है सरकार? उनको करना चाहिए। नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, लेकिन बौद्ध मंदिरों में जो है बुद्धिस्टों को कब्जा नहीं देंगे। तो नहीं देंगे तो हम लोग बिल्कुल अब कड़ा रोक करेंगे। फिर अभी तो हम यहाँ आ गए हैं, अभी अपना प्रतिनिधि भी नहीं किसी को भेज रहे हैं यहाँ ज्ञापन लेने के लिए, तो हम लोग ज़्यादा रोक कड़ा करेंगे और बिल्कुल हम लोग धरना करेंगे। और अनशन के 1 तारीख में कर दिया हूँ बोधगया मंदिर पर, वहाँ बिल्कुल अनशन करने के लिए फरवरी में 12 फरवरी को हम तय कर दिया हूँ। आप भंते हैं, आप बुद्ध के अनुयायी हैं, आपको शांति से कोई काम करना चाहिए, आप इतने उग्र क्यों हैं? आप शांति से न करके क्रांति क्यों करना चाहते हैं? मैं शांति तो चाह रहा हूँ, लेकिन ये लोग शांति नहीं चाह रहे हैं। अगर शांति चाहते तो हमें बिल्कुल विरासत को वापस कर देते, लेकिन नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। आपका अगला कदम होगा कि अगर वापस नहीं किया जाता आप अनशन करेंगे? वहाँ अनशन करेंगे। 1 तारीख तय हो गया है। 12 फरवरी को कान लगा के सुन लें। 12 फरवरी को बिल्कुल हमारा पूरा संगठन हम अनशन करेंगे। और अभी तो देश से हम इस देश में अभी ये सभी लोग को जगा रहा हूँ, और देश में हमारा ये निर्णय करना है इनको। और अगर हमारे देश के लिए, अपना देश में मेरा है, तो हम अपने देश में ही चाहता हूँ कि हमारा ये निर्णय करने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी। नहीं तो आपकी मांग को मैंने पूरा करें। दूसरे देश में जाऊँगा, उन लोगों को मैं बताऊँगा और वहाँ से न्याय मांगूंगा। हाँ, फिर से आक्रमण करवाएंगे क्या भारत पर? नहीं, आक्रमण नहीं कराऊंगा। हमें न्याय है, इसलिए न्याय हम मांग रहा हूँ कि हमें बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए। एक्ट 1949 काला कानून है, इसको निरस्त करें। इसके तहत हम गुलाम हैं, इसलिए गुलाम से हमको छुटकारा दिलाएं। भारत का संविधान लागू हुआ तो सभी लोग आजाद हो चुके थे और आप कह रहे हैं हम गुलाम हैं। गुलाम कैसे? आजाद हैं आप भी। इसलिए कि मनुवादियों के चंगुल में है, हमारा महाबोधि महाविहार भी चंगुल में है, तो हम चंगुल में हैं, हम गुलाम हैं। चलिए भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जरा सोचिए, जिस समय बुद्ध से पहचान हुआ करती थी इस देश की, उस देश के बौद्ध भंते किस तरह से कह रहे हैं कि देश को तो आज़ादी मिल गई है, लेकिन आज भी हम गुलाम हैं। जरा सोचिए, एक भंते किस तरह से ये बातों को कह रहा है कि इस देश में भी हम आज गुलाम हैं। अगर इस तरह से अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलता है तो हम इस देश को छोड़ देंगे, अन्यथा यहाँ पर आमरण अनशन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और जहाँ तक हमारी सांसें चलेगी वहाँ तक हम लोग इस कानून का विरोध करेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगा एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भारत।